हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड वीडियो शूट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस करे थे, तो आज हम उसके आगे के 20 क्वेश्चन और करेंगे। इसमें हम कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स भी लेंगे और ट्रू और फॉल्स भी लेंगे। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 16, इसलिए क्योंकि 15 क्वेश्चन पिछली बार कर चुके थे, कॉन्टीन्यूटी में कर रहा हूँ मैं। द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस। बेटा फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, करे हुए हैं। तो अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। ये हम किसकी मदद से करते हैं? हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। फिर कह रहा है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फंक्शन तो ये भी होता है अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे पता चलती है? ये बात हमने कई बार करी है। फाइनेंशियल पोजीशन बेटे हमें बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चलती है, जिसमें एक तरफ एसेट्स होते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं। और जब हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं, तो ये हम अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। मैंने बताया था 2 तरह के यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इनको इन्फॉर्मेशन ना आगे कम्युनिकेट करी जाती है। तो ये भी बेटे फंक्शन है अकाउंटिंग का। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हो गया आंसर। तो इसका आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 17 पे आते हैं। कह रहे हैं मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू शो द बेटर पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली इज़। ये बेटा हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी अकाउंट्स की। उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन आपको बताई थी, जिसका नाम था विंडो ड्रेसिंग, ठीक है जी। तो विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि भाई जो बिजनेसमैन होता है वो अपने अकाउंट्स में ना कुछ इस तरह से गड़बड़ियाँ कर देता है कि जो पोजीशन एक्चुअली होती है उससे बेटर पोजीशन दिखाता है। जैसे उसके लॉसेस आ रहे हैं तो लॉसेस कम दिखाता है, या प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखाता है अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ियाँ करके। और वहाँ पर एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, कंसील वाइटल फैक्ट्स, है ना। वाइटल फैक्ट्स को कंसील करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंसील करके अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है विंडो ड्रेसिंग, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कह रहे हैं अंडर डैश फीचर ऑफ अकाउंटिंग मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट कैन बी मेड अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब बेटे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद ना हमें उनका एनालिसिस करना पड़ता है और इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या हमने ऐसा करा जिसकी वजह से प्रॉफिट्स हो रहे थे, लॉसेज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या गड़बड़ियाँ होगी हमसे, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना। तो ये सारा कुछ एनालिसिस करा जाता है, सारा हिसाब लगाया जाता है, कई तरह की रेशोज़ निकाली जाती है, देखा जाता है क्या पोजीशन है और क्या इसके कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं एंटरिंग द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज डैश फीचर ऑफ अकाउंटिंग। बेटे मैंने आपको ना अकाउंटिंग प्रोसेस में 7 स्टेजेस बताई थी हैं। इंडिया में रह गया, चाइना से आया हुआ कोरोना, है ना। तो फर्स्ट स्टेज थी आइडेंटिफिकेशन, फिर थी मेजरिंग, फिर थी रिकॉर्डिंग, फिर थी क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो कहाँ होती है? जर्नल में। और जर्नल में जब रिकॉर्डिंग हो जाती है वहाँ से वो पोस्ट होती है, कहाँ पर पोस्ट होती है? लेजर में, ठीक है जी। तो लेजर में जो पोस्टिंग का काम होता है ना, क्या काम होता है? ये पोस्टिंग का काम होता है। वो होता है बेटा कौन सी स्टेज में? क्लासिफिकेशन की स्टेज में, जहाँ पर एंट्रीज ऑफ वन टाइप एट वन प्लेस, और वो कहाँ होती है? लेजर में। लेजर के अंदर क्या होते हैं? अकाउंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लासीफाइंग। एंट्रिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज क्लासीफाइंग फीचर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं बुक कीपिंग इज मेंटेन्ड बाय द प्रोफेशनल्स ओनली। बेटे मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग ना कोई भी जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है, जूनियर अकाउंटेंट परफॉर्म कर सकता है ना। तो उसके लिए ना किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। तो जूनियर अकाउंटेंट कर लेगा, थोड़े दिन में वो ट्रेंड हो जाता है। तो प्रोफेशनल्स ओनली गलत है यहाँ पर, कोई भी जूनियर अकाउंटेंट भी इसको कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस डैश इज प्रिपेयर्ड। बेटे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए ना हमें क्या बनानी पड़ती है? हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिसमें एक तरफ एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं, है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। अब देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। अभी फिल इन द ब्लैंक से मैंने यही चीज़ कवर करी थी, अब इन्होंने ये दूसरे एंगल से पूछ लिया। अभी मैंने आपको बताया कि भाई मैनिपुलेशन करते हैं वाइटल फैक्ट्स को कंसील करके, और ये क्या कहते हैं इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंटिंग की एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है ना, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा विंडो ड्रेसिंग। जब आपको आंसर पता होता है ना तो आपका बाकी जगह पे ना ध्यान नहीं जाता, ठीक है जी। तो वैसे अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट भी एक लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस भी है, पर ये जो बात कर रहे हैं इसका आंसर है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। बेटे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग एक और लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, जैसे कि ऑनेस्टी है ना, हार्ड वर्क है, स्ट्राइक हो जाए हमारे यहाँ पे बिजनेस में। तो ये जो आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ कौन से यूनिट्स? अभी बताया मैंने मॉनेटरी यूनिट्स। बेटे जो चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल हैं वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरिंग करते हैं ना, तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिकॉर्डेबल है या नहीं। जब रिकॉर्डेबल होती है और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम मेज़र करते हैं रुपये की टर्म्स में। इंडिया में तो रुपये, आप किसी और कंट्री में हो तो डॉलर है ना, पाउंड, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है जी, ध्यान में रखो। चलते हैं आगे, चलते हैं। कह रहा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मीन्स एंट्री इन 2 सेट ऑफ बुक्स, एंट्री इन 2 डेट्स, है ना, एंट्री फॉर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन या एंट्री फॉर 1 एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। बेटे हमने एक वीडियो करा था जिसमें हमने डिस्टिंग्विश करा था डबल एंट्री सिस्टम, है ना, और सिंगल एंट्री सिस्टम का। वहाँ पर मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में भी और बहुत सारी कंट्रीज़ में, है ना, जिसमें हम हर ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, तो एंट्री इन 2 सेट ऑफ बुक्स बिल्कुल गलत बात है, एंट्री इन 2 डेट्स ऐसा कुछ नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है जहाँ पर हम दोनों एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एंट्री फॉर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? अब देखो बेटे, सैलरी आप अपने मैनेजर को पे करोगे, रिकॉर्ड करोगे ना, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। अपने ऑफिस के लिए रेंट पे करोगे, ये भी रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है बिल्कुल, तो ये भी आंसर नहीं है। मशीनरी खरीद रहे हैं हम, बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, तो ये भी रिकॉर्ड होगी। तो कह रहे प्रोप्राइटर परचेज अ कंप्यूटर ऑफ 30,000 फॉर हिज डॉटर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। बेटे डॉटर के लिए कंप्यूटर खरीदा और ख़रीदा भी पर्सनल अकाउंट से है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं पर ये आंसर नहीं है, इसलिए तो आंसर है इसका डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही बात है बेटा, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ना हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। किस लिए बनानी पड़ती है? अभी आगे भी 2 क्वेश्चंस में आया। हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी होती है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो ये आंसर बेटा बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज वाइडर देन डैश एंड डैश। मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। तो मैंने बताया था अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है, तो इसके अंदर ही आती हैं क्या? बुक कीपिंग भी इसके अंदर आती है और अकाउंटिंग भी इसके अंदर आती है। तो अकाउंटेंसी इज़ वाइडर देन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये दोनों चीज़ें अकाउंटेंसी का ही पार्ट है, अकाउंटेंसी के अंदर आती है। तो अकाउंटेंसी इज़ अ ब्रॉड टर्म, है ना, तो ब्रॉड टर्म कह लो या वाइडर टर्म कह लो, तो इसका आंसर हो जाएगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की और बिजनेस में रिकॉर्ड होगी? इसको ज़रा नीचे से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है जी। कह रहा है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स। बेटे ऑर्डर आना है बिजनेस की लिए इंपॉर्टेंट बात है, पर खाली ऑर्डर आया है, अभी माल अभी नहीं भेजा ना, गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुए, सेल नहीं करी, तो अभी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, ये भी हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा आपने, तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी। इंटरव्यू ले रहे हैं हम, ठीक है, इंटरव्यू लेना में हम कोई अपना वो नहीं डाल सकते ना कि भी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई है, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हुई, इंटरव्यू ले लिया हमने उसका कैंडिडेट का, ठीक है। पर जो गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस, बेटा प्रोप्राइटर ने बिजनेस से गुड्स ले लिए तो मुझे रिकॉर्ड तो करने पड़ेंगे ना। पर्सनल यूज़ के लिए अगर गुड्स ले गया तो हम ड्राइंग्स के नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शन जो है पहली ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की है और ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अ क्रेडिटर वुड यूज एन एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट क्रेडिट में बी ग्रांटेड टू द फर्म। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने बताया था एक्सटर्नल यूजर्स हमने डिस्कस करे थे, उसके अंदर क्रेडिटर भी डिस्कस करा था। क्रेडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों स्टडी करता है, हमारे बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस को देखने के लिए कि भाई ये बंदा आगे जाके मैं जो उसको गुड्स दूंगा या सर्विसेज दूंगा मेरे पैसे टाइम पर लौटा भी पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। तो वो इसीलिए देखता है कि वेदर और नॉट हम इस बिज़नेस को क्रेडिट दें, उधार पे सामान या सर्विसेज दें या ना दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्रेडिटर वुड यूज़, बिल्कुल ठीक है जी। चलते हैं आगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शंस ऑफ, कई बारी बात हो चुकी है बेटा, अकाउंटिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल नेचर की है। जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल नेचर। ऐसे क्वेश्चंस पे ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें आप फिर भी बता पाओगे कई चीज़ें, बट ये फाइनेंशियल नेचर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टर्म, तो समझना भी है और लर्न भी करना है बेटा, यही मंत्र है। चलते हैं आगे। Which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? बेटे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली आप इसलिए प्रेजेंट करते हो ताकि लोगों को बात समझ में आए, है ना। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी का था, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस पे हमने और चीज़ें डिस्कस करी थी, पर ट्रांजेक्शन्स को आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो वो सबको समझ में आएगा। तो ये कौन सा फीचर है, अंडरस्टैंडेबिलिटी वाला फीचर है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जिसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट ओनली अकाउंटिंग पीपल अंडरस्टैंड इट। नहीं बेटा, अंडरस्टैंडेबिलिटी के अंदर ही हमने डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करनी चाहिए कि जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बंदे हों उनको भी वो समझ में आ जाए। तो मैंने तब बताया था कि आप नीचे तो कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दे दो, कुछ एक्सप्लेनेशंस दे दो, ताकि नॉन अकाउंटिंग बंदे को भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि भी खाली इस तरह प्रेजेंट करनी चाहिए कि अकाउंटिंग वाले बंदे को समझ में आए, बट आंसर है कि सबको समझ में आनी चाहिए। तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कह रहा डैश इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक विच स्टेट्स दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ये कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताती है बेटा, हमने 4 पढ़ी थी ना, अभी भी आई कई क्वेश्चंस में, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो जो हमने पहली पढ़ी थी ना, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कहती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल तब है जब वो फैक्ट्स के बेसिस पे बनी है, और फैक्ट्स के बेसिस पे होंगी बेटा तभी तो वो वेरीफाइबल होंगी। जो चीज़ फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, है ना। और पर्सनल बायस से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी, ध्यान में रखो इसको। चलते हैं बेटा आगे। यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। देखो बेटा, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा और कॉमन फॉर्मेट होगा, उससे क्या होगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पिछले साल की अपने रिजल्ट्स को पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर कर पाओगे, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी के लिए हमने बात करी थी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो वही मेथड अगले साल भी यूज़ करोगे, और फॉर्मेट वगैरह भी सेम यूज़ करोगे, और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपेरेबिलिटी। तो ये बेटा आज हमने 20 क्वेश्चन और कर लिए, है ना, और कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके लिए। तो आप इनको अच्छे से करो, बार बार देखो, ताकि माइंड में इनकी रिटेंशन होती जाए,
ठीक है बेटा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। खाली अपने तक नॉलेज को सीमित मत रखो, आगे भी शेयर करो, ठीक है जी। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो और चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।